Let's now understand the meaning of three terms, that is depreciation, appreciation and amortization. सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक मशीन खरीदी है आपके बिजनेस के लिए। उस मशीन की इनिशियल कॉस्ट जो है वो है 1 लाख रुपीस सर, ठीक है। तो हमें क्या पूरा का पूरा 1 लाख रुपए अपने प्रॉफिट में से शुरुआत में उसी साल में कम कर देना चाहिए, या फिर यदि उस मशीन की इफेक्टिव लाइफ 5 साल है तो हर साल थोड़ा थोड़ा उसकी वैल्यू को कम करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम उसे यूज लेंगे वैसे वैसे उस मशीन का वैल्यू कम होगा। तो क्या हमें उसे हर साल 20,000 रुपए से कम कर देना चाहिए? क्या ये एक जुडिशियस बात नहीं होगी कि पूरा का पूरा एक साथ एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने की बजाय उसको ईयर उसकी इफेक्टिव लाइफ में स्प्रेड कर दें उसके एक्सपेंडिचर को, उसके वेयर एंड टेयर को। सो दिस इज अ मोर साइंटिफिक मेथड और इसी को हम लोग बोलते हैं कि मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, कम हो रही है, ठीक है सर। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Depreciation is a way of spreading cost of an asset over its expected useful economic life. मान लीजिए 5 साल की उसकी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है, तो उस 5 सालों में हमने उसकी कॉस्ट को, उस एसेट, ये जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया है इन अ मोर जुडिशियस वे, इन अ मोर साइंटिफिक वे, ठीक है। So it is an expense that is supposed to reflect the loss in value of an asset. हर साल उसे हम 20,000 रुपए से P&L अकाउंट से कम कर देंगे ताकि उसकी वैल्यू कम आकी जाए, ठीक है सर। अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो जनरली 2 तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है, आप जो भी चाहें उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड और दूसरा है एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड में आप हर साल एक जैसा अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस चार्ज करते हैं, हर साल सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस चार्ज करते हैं। 5 साल में चार्ज करना है तो 5 साल उस 1 लाख को 20-20 हजार रुपए में हम राइट ऑफ कर देंगे, जीरो पे ले आएंगे। जबकि एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होता है, शुरुआत में अर्ली ईयर्स ऑफ मशीनरी में उसका ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और बाद के सालों में कम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्योंकि वैल्यू ही कम रह जाती है। इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन या WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड का, ठीक है सर कैसे? यदि मैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड की बात करूं तो पहले साल मान लीजिए मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए थी दोनों ही केसेस में, ठीक है सर। तो हमने कहा 5 साल की उसकी वैल्यू, 5 साल की इफेक्टिव इकोनॉमिक लाइफ रहेगी, तो 1 लाख को 5 से डिवाइड किया, 20-20 हजार रुपए हर साल उसके हम कम करते गए। पहले साल के अंत में उसकी वैल्यू 80,000 रह गई, दूसरे साल के अंत में उसकी वैल्यू 60,000 रह गई, तीसरे साल और 20,000 रुपए से डेप्रिसिएट किया, 40,000 रह गई, चौथे साल 20,000 रुपीज रह गई और 5वें साल कुछ भी नहीं रही। जबकि यदि हम एक तरीके से बात करें रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, तो इनिशियल ईयर्स में ये ज्यादा डेप्रिसिएट होगा, बाद के सालों में कम डेप्रिसिएशन होगा। तो कैसे सर? पहले साल के अंत में हमने कहा 20% से डेप्रिसिएट करते हैं इसको हर साल, तो पहले साल डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए का आया, बाकी की वैल्यू बची 80,000। दूसरे साल 80,000 का 20% कैलकुलेट किया तो सर 16,000 का डेप्रिसिएशन आया, रिमेनिंग वैल्यू 64,000। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो रिटन डाउन वैल्यू में पूरी वैल्यू कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होती, वो कुछ ना कुछ कम होके आगे चलती जाती है, ठीक है सर। आइए, तो ये तो था डेप्रिसिएशन का मतलब, जब किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको जुडिशियसली ओवर द इयर्स हमने स्प्रेड कर दिया। अब एप्रिसिएशन जस्ट अपोजिट टर्म है डेप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन में व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, कई बार एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी जाती है, जैसे कि an increase in value of an asset is known as appreciation। सर आप लैंड खरीदते हैं तो क्या उसकी वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ती नहीं है? बिल्कुल सर। सो द प्राइस ऑफ द लैंड जनरली एप्रिसिएट ओवर द टाइम, सो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट इज नोन एज एप्रिसिएशन। और तीसरा और फाइनल टर्म जो हमारा है दैट इज अमोर्टाइजेशन।
देखिए डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है और अमोर्टाइजेशन है बिल्कुल सिमिलर टर्म्स हैं। डेप्रिसिएशन आपको कहां पर काम में लेना है टर्म सर, टेंजिबल एसेट्स को, उन एसेट्स के केस में जिनमें आप एसेट्स को छू सकते हैं, दोज आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि सर कार हो गई आपकी, आपका फर्नीचर हो गया, आपकी बेंचेस हो गई, ये सब जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं सर, वो उनके संदर्भ में, उनके कंटेक्स्ट में हम वर्ड यूज लेंगे डेप्रिसिएशन। Whereas कई एसेट्स इंटेंजिबल होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। आपने कोई दवाई का फॉर्मूला डेवलप किया और उसका आपने पेटेंट ले लिया, तो वो पेटेंट क्या है आपकी सर एसेट तो है, लेकिन कैसी एसेट है जिसे आप छू नहीं सकते, तो इनटेंजिबल एसेट है। तो आपने आज पेटेंट लिया, उसकी आज जितनी वैल्यू है उतनी 10 साल बाद नहीं रहने वाली, उसकी वैल्यू पेटेंट की डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि दवाई के नए नए फॉर्मूलेज आएंगे तो समय के साथ में पेटेंट जैसी एसेट की वैल्यू भी डिग्रेड हो जाएगी। तो सर आपको जिस तरीके से अपन मशीन की वैल्यू को समय के साथ में कम करते हैं, डेप्रिसिएट करते हैं, उसी तरीके से इन इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि पेटेंट वगैरह की भी, कॉपीराइट की भी वैल्यू समय के साथ में कम होती है। तो हम उनके कंटेक्स्ट में क्या टर्म यूज लेंगे सर, अमोर्टाइज हो गए। So what is the meaning of the word amortization? To amortize is to charge a regular option of an expenditure over a fixed period of time. बस ध्यान, अरे सर डेप्रिसिएशन का ही ब्रदर है, ध्यान इतनी सी बात रखिएगा कि टैंजिबल एसेट्स के केस में हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स के केस में हम उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। थैंक यू सो मच।